गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्राची। हाय रियाज। आ जाओ जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग भावना। गुड इवनिंग डोरेमी। हाय पायल। पायल लास्ट क्लास करे थे। गुड इवनिंग अभिलिप्शा। और कहाँ गए बच्चे? हाय ईरा, कहाँ थे लास्ट क्लास में? हाँ, कहाँ थे? गुड इवनिंग अलीजा। कल क्लास में कहाँ थे आप? हम्म। अच्छा, रिकॉर्डेड देख लिया? सच बताओ, रिकॉर्डेड खत्म या नहीं देखा अब तक? और बच्चे कहाँ गए? नेक्स्ट वीक थर्सडे को रहेगा, मतलब वेंसडे तक तो क्लास नहीं है मेरा। ओके। इसलिए तो इस वीक 3 क्लासेस ले रही हूँ, वो भी इतना थक के, उसके बाद भी बच्चे नहीं आ रहे। यस्टरडे इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग। नेक्स्ट वीक एक क्लास रहेगा, दैट इज श्योर, बट कब रहेगा? आई थिंक थर्सडे को। लेट्स सी। हाँ जल्दी बोलो। एक बार आपकी सारी सिलेबस खत्म हो जाएगी, आपके पास ब्रेक ही होगी बहुत कम, अगर भी क्लासेस रहे तो बहुत कम ही होगा।
वो आपके ऊपर फिर डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। आप आराम से बैकलॉग्स खत्म कर पाओगे, और साथ ही साथ ट्राई करो कि बैकलॉग्स खत्म हो जाए। ओके। और बाकी हाँ, मयूर, व्हाट यू कैन डू इज, इट्स बेटर कि आप 11th 12th के साथ साथ करो। ओके। एक टाइम रख दो कि दिस 3 आवर्स और 4 आवर्स, या फिर सिर्फ 3 घंटे आई स्टडी 11th। ओके। और ऐसा नहीं कि हर दिन तीन ही सब्जेक्ट पढ़ना है, नहीं। आइदर इट शुड बी बायो और शुड बी केमिस्ट्री, या फिर अगर फिजिक्स रखना है तो एक दिन सिर्फ फिजिक्स रखो। अल्टरनेटिव कर लो, एक दिन बायो केमिस्ट्री, हाँ वही तो बोल रही हूँ। एक दिन बायो केमिस्ट्री रखो, नेक्स्ट डे रखो फिजिक्स, फिर रखो बायो केमिस्ट्री, नेक्स्ट डे रखो फिजिक्स, ऐसे करो। ओके। एंड आप रेस्ट आवर्स जो भी पढ़ते हो वो 12th के लिए रखो, लेकिन उसमें से 3 घंटा वो फिक्स कर लो। वो फिक्स कर लो कि भाई अभी से मुझे 11th करना है, क्योंकि नीट का पेपर भी देना है, राइट। तो आज अगर मुझे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, विथ केमिस्ट्री आई कंप्लीट वन ऑफ द चैप्टर ऑफ बायो। ओके। या फिर अगर चैप्टर नहीं हो पा रहा है तो हाफ मैं ऐसे कंप्लीट करूंगी विथ केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री का हाफ मैंने पीसी कर लिया, तो हाफ बायो का बॉटनी या जूलॉजी किसी में से मैं एक कर लूंगी। और सिर्फ 11th वेस्ट बच्चे होते हैं जिनका 11th 12th कुछ नहीं होता है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाय श्री, हाय संजना। मैं, आप खुद बोलो 8 बजे क्लास शुरू हुआ एंड यू ऑल आर कमिंग नाउ। इतना तो मतलब वो आप रखो ना टाइम को। यार नेक्स्ट वीक हमारा मतलब शायद नेक्स्ट मैं आपको मिलूंगी 1 वीक के बाद, मतलब आज थर्सडे, और आप नेक्स्ट वी विल मीट अगेन ऑन थर्सडे। और इसीलिए इस वीक एक्स्ट्रा प्रेशर लेके ये करो वो करो, आई एम डूइंग दैट, एंड स्टिल यू ऑल आर नॉट डूइंग द क्लासेस एंड ऑल। और अगर नहीं हो पा रहा है, किसी का बैकलॉग्स है, किसी का और कुछ प्रॉब्लम है, किसी का जो भी, वट एवर द इश्यूज यू टोल्ड मी, एक बार क्लास में आके बता के जाओ ना। एक बार क्लास में आके बता के तो जाओ। नो, डेली नहीं लेती हूँ मेरी क्लासेस। आई थिंक यू आर अ बिट लेट। क्लासेस अगस्त से मतलब शुरू हो गई है। ओके। एंड अभी के लिए नेक्स्ट वीक आई हैव माय क्लास ऑन थर्सडे, और फिर मंडे थर्सडे ऐसा होता है मेरा क्लास। एंड अभी सोल्यूशन बचा है, एंड वो बचा है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आपका क्योंकि 11th डाउट है, 11th के सारे लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी कर लिया। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, एक के बाद एक कर सकते हो। समझे। डेली मुझे नहीं पता बच्चों को, आई थिंक समवन कैन रिप्लाई डेली कुछ सब्जेक्ट्स रहता है क्या, या फिर हर दिन अलग अलग रहता है। किसी दिन फिजिक्स 11th का होता है तो कभी फिजिक्स 12th का होता है। टाइम टेबल मिला है इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, हर वीक के लिए टाइम टेबल आता है। ओके। और उसी अकॉर्डिंग तो आपके लिए वो इजी भी हो जाएगा। समझे। आराम से कर पाओगे फिर। ऐसा होगा तो आप सब कुछ कंप्लीट कर पाओगे ना। चलो ठीक है रियाज, इट्स ओके। हम क्लास शुरू करते हैं। एंड आई एम सेइंग ईच एंड एवरी वन, ओके, ईच एंड एवरी वन आई एम सेइंग वन थिंग। जब भी क्लासेस लेने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है कि आज ये नहीं हो पा रहा है या फिर वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, देन डू वन थिंग, लेक्चर में आओ, बताओ एंड देन गो। ओके। क्योंकि अगर इतने कम बच्चे होंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। आई वॉन्ट। आई वॉज शॉक्ड यस्टरडे कि कल आई थिंक मिनिमम से मिनिमम बच्चे से सिर्फ 5 से 6 बच्चे, मैं क्या करूं ऐसे, मतलब इतने बच्चे लेके। आई टीच देम, दैट इज ट्रू। वो तो आए हैं अभी। देखो मैं टीचर हूँ, मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल है। मेरे पास अगर एक भी बच्चा होगा ना, मैं उसको पढ़ाऊंगी। बट द थिंग इज मैं आपके लिए कर रही हूँ, एंड देन ऑल्सो यू ऑल आर नॉट कमिंग। वो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का यही एक एक्सक्यूज है कि बैकलॉग्स है, बैकलॉग्स है, बैकलॉग्स है। ये दिमाग में नहीं घुसता कि भाई अभी अगर ये क्लास मिस कर दी तो क्या बैकलॉग्स खत्म हो जाएंगी, और एक बैकलॉग बढ़ गई ना। क्या पागल वाली हरकत है यार। 100 बार ये बोल चुकी हूँ, जब भी ये एक रीजन हो गया अभी। मैंने मैक्सिमम नीट जेई जो भी ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपेयर करते हैं, अगर कभी पूछ लिया ना कि ये क्यों नहीं किया, क्लासेस क्यों नहीं किया, दीदी बैकलॉग था, हम क्या करें।
बैकलॉग्स होते हैं भाई, नीट के स्टूडेंट हो, बैकलॉग्स रहेंगे। तो इसका मतलब छोड़ दो क्लास, बैकलॉग्स ही करते रहो। ये दिमाग में नहीं घुसता कि एक बार ये कंप्लीट कर दे। हाँ, मुझे पता है आपके बारे में, इसलिए तो मैंने बोला था, आपकी तो एग्जाम चल रही है ना। दैट्स व्हाई आई सेड कि एक बार एग्जाम खत्म हो जाए, कौन सी सब्जेक्ट की बैकलॉग है मुझे बोल देना, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर दैट। सिमिलरली प्राची की फिजिक्स में थी बैकलॉग। आई सेड हर कि भाई कितने टाइम में आपको करना है, कौन से टाइम में, एंड आई होप शी इज डूइंग दैट। ये क्यों नहीं घुसता? मैं 100 बार बोल चुकी हूँ कि बैकलॉग जो बोलते हो, अभी नहीं करोगे क्लास तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और एक बैकलॉग बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, आप अभी हो थर्मोडायनेमिक्स में, ओके, फर्स्ट लेक्चर कर रहे हो, आज की क्लास मिस कर दी तो केमिकल सॉल्यूशन, वो भी तो एक बैकलॉग ऐड होगी ना। क्या पागलपना है कि भाई बैकलॉग है, बैकलॉग है, साथ साथ करोगे तो क्या चला जाएगा। No, Shri, see, I don't want a sorry. You all are students and that is okay. कभी कभी समझ में नहीं आता है, बट आपको भी कभी कभी समझना चाहिए कि what happens to me, मैं आपके लिए यहाँ आती हूँ। आई वॉन्ट कि सारे बच्चे होना चाहिए। मैं भी देखो, आप जैसे रिकॉर्डेड देख लेते हो, मैं भी रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे देती, डाउट्स ऐसे ही छोड़ देती। मैं क्यों क्लास में इंटरेक्ट करना चाहती हूँ? देयर इज अ रीजन, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन, ताकि आपके डाउट्स वहीं पे क्लियर हो। दिस वीक वाज सो हेक्टिक फॉर मी। शायद आज ही है एक दिन जिस दिन की मैं ले पाई हूँ 6 to 7 hours ऑफ लाइक रेस्ट एंड स्लीप। नहीं हो पा रहा था मुझसे। देन ऑल्सो आई केम, आई बिकॉज आप लोगों के लिए आ रही हो, एंड देन आप लोग ही अवेलेबल नहीं हो तो कैसा फील होगा मुझे? आपको भी ऐसा फील होगा कि नहीं? सपोज फॉर एग्जाम्पल आज आप केमिस्ट्री के लिए पूरा रेडी होके बैठे हो, बुक्स ले आए, एक्साइटेड हो, मैं बोलूंगी आज क्लासेस नहीं होंगे, कभी कभी होता है ना ऐसा। तुम बोलोगे नहीं दीदी हमें तो अच्छा लगता है, आप अगर बोल देते हो तो क्लासेस कैंसिल फॉर टुडे है। चलो ठीक है, ओके, सॉरी वगैरह मत बोलो, लेकिन ये चीज याद रखो, अगर आपको क्लास उस दिन कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं कर पा रहे हो, देन कम टू द क्लास, ओके। हाँ, मुझे पता है आपके बारे में, आपने कल बोल के मतलब आप कुछ, आप कल भी बोले थे मुझे। हाँ, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर होना मतलब हो रहा है, आप एक काम करना, क्लास में आओ, आपको तो टाइमिंग पता है ना, आके मुझे बताओ कि दीदी ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, डू दिस मच, एटलीस्ट मुझे ये तो पता चलेगा कितने बच्चे कर रहे हैं। आप उसके बाद रिकॉर्डेड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल श्री, भावना, जो भी कल रिकॉर्डेड कर रहे थे, अभिलिप्सा ने तो मुझे बता दिया था कल ही क्लास में, जो जो रिकॉर्डेड कर रहे थे, क्या मुझे पता था कि आप रिकॉर्डेड करोगे? डिड आई, मतलब क्या मुझे ये पता था कि भाई आप लोगों ने बाद में रिकॉर्डेड कर लिया? एक बार लाइव में बता दोगे तो इतना रहेगा दिमाग में कि ये सारे बच्चे आए थे, दे टोल्ड मी कि दीदी हम बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। समझे? डू दिस फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। बहुत टाइम चला गया, 15 मिनट चला गया भाई, और नहीं वेस्ट करूंगी, आज कंसंट्रेशन कम, सारे कंप्लीट करना है मुझे। ओके, सोल्यूशन फर्स्ट लेक्चर आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बोलने के बाद भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, बताओ भाई, मैं थोड़ी नीट नीट की एग्जाम दूंगी आपके बदले में, आपको ही देना है, जो करना है करो। Okay, so hello everyone. I welcome you all to the Shiva batch, and I am Ananya, your PC mentor on Aditya Bhaiya's platform. So ठीक है भाई, हम जाने से पहले एक चीज बता देती हूँ, पॉसिबल मेंटोरशिप ये अभी के लिए तो ओपन है क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं और कुछ बच्चे। नेक्स्ट, आइदर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी या फिर खत्म हो जाएगी ऑफर। So this is the one thing that is going to happen. Now the personal mentorship is available in 5,000 rupees. इसके लिए ऑफर था, 2 अक्टूबर में खत्म हो गया। पहले काइंड ऑफ 2000 की ऑफर थी, मतलब अब उसके बाद इट वाज लाइक 1000 कम हो गया था, एंड नाउ इट इज 5000।
तब मैंने बोला था जिसको लेना है ले लो, क्योंकि इसके बाद प्राइस बढ़ेगा एंड आफ्टर दिस और भी प्राइस बढ़ सकता है। एंड क्लासेस में बच्चे भी फुल होते जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप में कैसे आदित्य भैया स्क्रीनशॉट भेजते हैं, जहाँ में पता चलता है कि मेंटोर्स आपको डेली टारगेट्स भी देते हैं कि आज अगर करना है तो ये करो, वो करो, वो करो। अभी अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। वन टू वन इंटरेक्शन रहता है, हर टाइम आप इंटरेक्ट कर पाओगे, हर दिन कर पाओगे। आज ये प्रॉब्लम हुआ, आज डेली टारगेट चाहिए, आज इस एजुकेटेड से प्रॉब्लम हो रहा है, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, आज वो डाउट है। एवरीथिंग यू कैन टेल टू योर मेंटोर्स एंड मेंटोर्स आर फ्रॉम टॉप मोस्ट एम्स, जहाँ पे आपका आपका ड्रीम है कि भाई हम एम्स जाएंगे, वहीं से मेंटोर है आप लोगों के लिए। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट। ओके, फुल सिलेबस टेस्ट 100+ है, टॉपर्स हैंडमेड नोट्स है। एंड आई विल टेल जो मुझे लगता है बेस्ट अबाउट दिस पर्सनल मेंटोरशिप इज वन टू वन इंटरेक्शन। क्योंकि बच्चे को चाहिए एक मेंटोर जो कि हमेशा उनको गाइड कर सके, क्या करना है क्या नहीं करना है, डेली टारगेट्स क्या रखना चाहिए। एंड दोज मेंटोर्स आर फ्रॉम टॉप मोस्ट एम्स। तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं आपके लिए बुरा तो नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे बुरा तो नहीं बोलेंगे। शुभम, वेयर वर यू यस्टरडे? हाँ, कहाँ थे कल? मैं आपकी नाम लिखने के लिए भूल गई। कल आप कहाँ थे? ओके, सो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। पार्ट 1 शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में ही रहेगा, बट कब रहेगा आई डोंट नो। आई इन्फॉर्म यू, बट मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को रहेगा 8 बजे। ओके, बट स्टिल आई इन्फॉर्म यू ऑल। सो नाउ लेट्स नो अबाउट सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर फॉर्मिंग अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार। भाई सेम कंपोजिशन होता है, क्या सेम कंपोजिशन होता है। when टू और मोर सब्सटेंस क्या करते हैं भाई, मिक्स होते हैं साथ में, फॉर्मिंग अ होमोजेनियस मिक्सचर, द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जब दो सब्सटेंस साथ में मिलते हैं एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, उसको हम सोल्यूशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट को आपने नहीं सॉल्ट करो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक, हाँ फॉर एग्जाम्पल आपने चीनी लिया और पानी लिया, अब दोनों को मिला दिया। अगर आप ऐसे सोचे तो फिर दोनों को अभी अलग नहीं कर पाओगे। दोनों ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया एज शुगर एंड एज वाटर। अब वो शुगर सोल्यूशन बन गए, ना ही वो सिर्फ चीनी रहा, ना ही वो सिर्फ पानी रहा, राइट? नाउ दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, हाँ कि ना, अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिए हैं, दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। So now see, individual component which will lose their identity and cannot be separated by form of simple method, मतलब आप उसको simple method से separate नहीं कर पाओगे। अब वही होते हैं homogeneous mixture and वो total मिलके क्या बनाते हैं, solution। बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है ना। व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट? आपको इतना तो पता होगा कि भाई सॉल्यूट जो होता है वो कम अमाउंट में होता है, हाँ कि ना। सॉल्यूट जो होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, दैट इज सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। यस और नो, बोलो। स्मॉल अमाउंट और सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट, हाँ कि ना। चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उम्म, लेते हैं 40% इथेनॉल। तो आप बोलो, इसमें 40% इथेनॉल है, एक सोल्यूशन में 40% इथेनॉल, इसमें सॉल्यूट क्या होगा, बोलो क्या होगा सॉल्यूट? और एक है 60% इथेनॉल, और इसमें सॉल्यूट क्या होगा, बोलो। इथेनॉल लिखा है मतलब ये सोचो कि पानी में मिला है, क्योंकि हमें पता है वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, इथेनॉल 40% इथेनॉल में ऑब्वियसली इथेनॉल ही होगा सॉल्यूट, और 60% इथेनॉल में क्या सॉल्यूट होगा, बोलो क्या होगा? 60% इथेनॉल में क्या सॉल्यूट होगा, बोलो। वाटर होगा, यस। क्यों? क्योंकि वहां वाटर 40% है और 60% इथेनॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली 40% में इथेनॉल आएगा और 60% में सॉल्यूट क्या होगा,
वाटर, बस यही तो होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यही होता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन अगर आपको बोला होगा कि भाई 50% इथेनॉल में क्या होगा, सो यहाँ पे वी कैन कंसिडर एनीवन टू बी द सॉल्यूट, कुछ किसी को भी आप सॉल्यूट कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हम जानेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है। आपको पता होगा हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं, दिस इज डाइल्यूट HCl, दिस इज कंसंट्रेटेड HCl, बोलते हैं कि नहीं? सो डाइल्यूट, वैसे ही डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन इन विच स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट तो ज्यादा होता है लेकिन कम कम अमाउंट ऑफ क्या होता है, सॉल्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जब बोलते हैं डाइल्यूट HCl, हम बोलते हैं क्या? डाइल्यूट HCl। ओके, HCl इज डेंजरियस, बट कभी कभी डाइल्यूट HCl जब हम करते हैं बहुत ही कम ड्रॉप ऑफ जो हम HCl यूज करते हैं, राइट? सो वो क्या होता है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट होता है इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ कि ना? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट HCl। सिमिलरली कंसंट्रेटेड क्या होगा? हम बोलते हैं भाई डोंट गो देयर। आप देखे होंगे अपनी लैब में जब भी कंसंट्रेटेड HCl का हम ऐसे ढक्कन खोलते हैं कितना धुआं निकलता है, धुआं निकलता है भाई, हाँ कि ना? तो दैट मीन्स वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, लार्ज अमाउंट ऑफ HCl प्रेजेंट है। सो उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, a solution in which relatively large amount of solute is present, that is known as concentrated solution। अब यहीं से हमें मिलता है कंसंट्रेशन टर्म्स, कुछ कुछ टर्म्स मिलते हैं। मैंने उसको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में डिवाइड कर दिया, आई डिवाइडेड। क्यों मैंने डिवाइड किया? क्योंकि एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड और एक होता है मास रिलेटेड। क्या भाई? एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड एंड द नेक्स्ट वन इज मास रिलेटेड। चलो जानते हैं अब कि वॉल्यूम रिलेटेड में कौन से कंसंट्रेटेड टर्म्स आते हैं। सबसे पहले आएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या आपको याद है जब मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था, मैंने वहां पे सिर्फ आपको मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी बोला था, एंड देन आई सेड कि ये सारे भी मैं आपको कब बताऊंगी? सॉल्यूशन में। तो भाई आज उसकी बारी आ गई है। टुडे वी विल ओनली रीड अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स, नथिंग एल्स। ओके, तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम किस में आता है? ग्रुप ए, मतलब वॉल्यूम रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट आएगा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम या फिर वेट बाय वॉल्यूम, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, वेट बाय वॉल्यूम। ओके, ओके, नेक्स्ट आता है इसमें मोलरिटी। क्या आता है भाई? मोलरिटी। नेक्स्ट क्या आएगा इसमें? नॉर्मेलिटी। क्या आएगा बेटा जी? नॉर्मेलिटी। इतना याद रखो, जो जो वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं वो क्या क्या होते हैं? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी। ओके, अब देखते हैं मास रिलेटेड। मास रिलेटेड में आएगा सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट या फिर मास बाय मास, कुछ भी बोलो, वेट बाय वेट। ओके, नेक्स्ट आएगा इसमें मोल फ्रैक्शन। क्या आएगा बेटा जी? मोल फ्रैक्शन। समझ में आया? नेक्स्ट आएगा मोलरिटी। क्या आएगा? ये था मोलरिटी और वो था क्या? वो होगा क्या? मोलरिटी। एल आएगा मोलालिटी। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है पार्ट्स पर मिलियन ppm, जो कि हम आज की क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, हम उसको बाद में देखेंगे। ओके, ओके, अब जो मैं बताने वाली हूँ ये याद रखो, ये जो मास रिलेटेड होते हैं ना, ये जो मास रिलेटेड होते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो वॉल्यूम रिलेटेड है, दिस ऑल दिस ऑल दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ओके, समझ में आया? क्लियर? लिख लो भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, और ये क्या है? डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर या फिर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कुछ भी बोल दो भाई, डिपेंडेंट तो नहीं, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम्स। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम मतलब V बाय B। ओके, सो जो परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ओके, ऐसे लिखते हैं। तो देखो अभी क्या लिखा है,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ml, ml में होना चाहिए। देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ml दैट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। दोनों ml में होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ml मतलब वो जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूट का वो भी ml में होना चाहिए एंड इट शुड बी प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज v बाई v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। समझ में आया बेटा जी? बोलो बोलो, आया कि नहीं? आया कि नहीं? अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे से समझ जाओगे। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्लियर हो जाओगे। क्या लिखा है? हाउ मेनी ml ऑफ इथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ वाटर। देखो, कितना ml ऑफ इथेनॉल ऐड होना चाहिए। ओके, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमें पूछा है, किसमें? इन 250 ml ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 80% v बाई v ऑफ सॉल्वेंट। भाई, सॉल्वेंट का 80% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूट का नहीं, लेकिन हमें निकालना है किसका? सॉल्यूट का। तो अगर सॉल्वेंट का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 80% है, तो मुझे बताओ सॉल्यूट का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना होगा? बताओ, बताओ बेटा जी। अगर सॉल्वेंट का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 80% है, तो फिर सॉल्यूट का परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना होगा? बता। कितना होगा? बेटा जी, एक सोल्यूशन कैसे बनता है? एक सोल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से ही तो बनता है। तो अगर इसका परसेंटेज 80% है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हाँ एग्जैक्टली, तो सॉल्यूट का कितना होगा? ऑब्वियसली 20% होगा ना। 20% होगा ना, ये समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, 20% होगा ना। देखो, और हम क्यों सॉल्यूट का निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें इथेनॉल का पूछा है, हमें इथेनॉल का निकालने के लिए बोला है, तो फिर हमें अगर इथेनॉल का निकालना है तो फिर ऑब्वियसली सॉल्यूट का ही निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखो फॉर सॉल्यूट कितना हो जाएगा? फॉर सॉल्यूट वो कितना हो जाएगा? 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पे लिख लेती हूँ 80, सॉरी 100 माइनस 100 माइनस 80। ठीक है, इतना मिला। अब बस फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज v बाई v में रखो 20, 20 इज इक्वल टू, हमें इथेनॉल का ही तो वॉल्यूम निकालना है, तो उसको मैं रख देती हूँ v। ठीक है, v ऑफ इथेनॉल रख देती हूँ बाय क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में क्या क्या आते हैं? एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूट। अब सॉल्यूट तो है v प्लस सॉल्वेंट कितना है? 250, 250 इंटू 100। बस, खत्म, खत्म। ओके, इसको सॉल्व कर लो। 20v, अच्छा रुको, ऐसे ऐड हो जाएगा। एक काम करो, सबसे पहले इस तरफ 100 ले आओ, नहीं तो 100 मत लाओ, यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो। ओके, फिर अब एक काम करो, 2v प्लस 250 इज इक्वल टू 10v। ठीक है, अब निकालो 2v प्लस 0 टू 5 10, 0 1, 2 4 500 इज इक्वल टू 10v। अब वो उस तरफ चला जाएगा, मतलब 8v इज इक्वल टू 500। तो v निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 500 बाई 8, 2 4 जार, 250 जार, 2 2 जार, 2 1 जार 2, फिर क्या, 2 2 जार 4, 125। अब इसको करोगे तो 2 6 जार 12, 2 2 जार 4.5, 62.5 ml। ओके, 62.5 ml। क्लियर? समझ में आया? डन? नहीं, परसेंटेज नहीं, हाँ कोई ना, हमें वॉल्यूम पूछा है तो ml लिखेंगे, चलो कोई ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म में, जो कि क्या है? परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम लिखो या फिर वेट बाय वॉल्यूम, आप कुछ भी लिख सकते हो। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। हाँ कि ना, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, वेट ऑफ सोल्यूट शुड बी इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर
100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या अभी आपको पता चल रहा है कि ये क्यों वॉल्यूम रिलेटेड है? क्योंकि आप देखो हर मतलब वो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में ही मिल रहा है, आखिरकार वो वॉल्यूम में ही मिल रहा है। समझ रहे हो ना, वॉल्यूम ही यूज हो रहा है। ओके, सो क्या लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो आप इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या बोल सकते हो, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको मेंशन करो इन ग्राम। थोड़ा रुको बेटा, 1 मिनट। हाँ हाँ। हम्म। हाँ ओके। हाँ, तो क्या लिखा है भाई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ओके, क्या वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ solution in ml into 100। ओके, समझ में आया? समझ में आया बेटा जी, बोलो। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml into 100। खत्म। खत्म। तो अभी हम कहाँ आ गए, क्वेश्चन में। aqueous solution means and sorry an aqueous solution contains 30% weight by volume of urea। सबसे पहले पूछा है कि भाई इसका मतलब आप बताओ, व्हाट डज इट मीन। ओके, मतलब 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया अगर वो कंटेन करा है, तो आप सबसे पहले इसका मतलब बताओ। बताओ क्यों इसका मतलब मैंने पूछा है, ताकि आपको आगे जाने में क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, ना आए। हाँ, ना आए। ओके, इसका मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो कि भाई 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्या है इसका मतलब, जल्दी लिखो, क्या है इसका मतलब, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया, यस, देखो क्लास করছো না, শুনতে কোন হচ্ছে? 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन, कितना, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, क्या, 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ओके, इसका मतलब समझ में आया? तो इसका मतलब अगर कभी भी आपको कहीं पे भी अगर क्वेश्चन दिया हो, कभी भी अगर क्वेश्चन दिया होगा कि भाई यहाँ पे इतना यूरिया प्रेजेंट है या फिर इतना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो आप वहां पे बेझिझक बस इतना सोचना कि भैया इसका मतलब 30 ग्राम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। डन, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, डेंसिटी बोला है 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्वेंट। अभी हमें बोला है कि भाई मास ऑफ द सॉल्वेंट आप निकालो। ओके, क्या हमें पता है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ml? पता है कि नहीं, जल्दी बोलो। क्या हमें पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 ml? यस, अरे बोलो। पता है, चलो ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमें पता है। तो अभी हमें मास निकालना है, किसका, सॉल्वेंट, सॉरी, सबसे पहले हमें सोल्यूशन का निकालना है, क्योंकि ये तो सोल्यूशन का दिया है। किसका, डेंसिटी भी सोल्यूशन का दिया है, वॉल्यूम भी सोल्यूशन का दिया है, तो सबसे पहले हमें मास निकाल देना है सोल्यूशन का। अब अगर टोटल मास हमें सोल्यूशन का मिल गया, 30 ग्राम हमें पता है सॉल्यूट है, तो क्या हम सॉल्वेंट निकाल पाएंगे, हाँ कि ना? हम अभी आराम से सॉल्वेंट निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द सोल्यूशन निकालेंगे, मास ऑफ द सोल्यूशन निकालेंगे। और सोल्यूट का ऑलरेडी मास हमें पता है 30 ग्राम,
तो अभी सॉल्वेंट हम आराम से निकाल पाएंगे, तो ठीक है भाई, सबसे पहले मास निकालते हैं। सो मास विल बी हाउ मच, मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो मास, ये मास ऑफ सोल्यूशन है, ओके। मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 12/10 इंटू 100, एग्जैक्टली क्या है, 120 ग्राम। तो आप मुझे खुद बताओ कि डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल है सोल्यूशन 120, उसमें से किसको माइनस करोगे, 30, विच इज इक्वल टू 90 ग्राम। वेरी गुड, ओके, समझ में आया, कितना इजी है भाई। ऐसे ही होता है, बस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बोल देता है जहां पे हम कंफ्यूज होते हैं, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं। डन, 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 चलो ठीक है, चलो ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट में, दैट इज मोलरिटी। कहाँ पे आ गया, मोलरिटी। अब मोलरिटी मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में भी, फिर से मैं बता देती हूँ एक बार, ओके, नए बच्चे भी आए तो चलो पढ़ा देते हैं। मोलरिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स, क्या, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ओके। मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, वही होता है मोलरिटी। हम मोलरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते, ओके। सो एज पर द डेफिनेशन, इसकी जो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ की ना, मतलब एन, एन हम मोल्स को एन में रिप्रेजेंट करते हैं, एन ऑफ सॉल्यूट, ओके, बाय कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन किसमें, इन 1 लीटर। अभी तक हम मिलीलीटर पढ़ रहे थे, लेकिन जब से ये मोलरिटी आ गया, अब क्या होगा, इन लीटर, ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हाँ कि ना, बोलो, लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, हाँ जी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो मोल्स होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मोल्स का फॉर्मूला होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर मॉलिक्यूलर मास, कुछ भी लिखो, यही होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, m इज इक्वल टू n के बदले में कैन आई राइट वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर नीचे आ जाएगा मोलर मास, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हाँ कि ना, क्या मैं फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकती हूँ, यस और नो, बोलो, लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ ना। अब अगर मुझे मिलीलीटर में करना है, तो बस सिंपली ऊपर इंटू 1000 कर लो, सिंपली ऊपर इंटू 1000 कर लो। फॉर एग्जाम्पल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में वो लीटर के बदले में मिलीलीटर में दिया है, बट आपको पता है मोल रेट तो लीटर में होता है, तो उसको क्या करोगे, उसको क्या करोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो मिलीलीटर में दिया होगा उसको लिखोगे, लेकिन ऊपर इंटू 1000 कर लोगे, बस इंटू 1000 कर लोगे, खत्म। समझ में आया, समझ में आया बेटा जी, आया क्या, बोलो, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा मोलरिटी ये सेम डेफिनेशन है और कुछ नहीं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इन सफिशिएंट वाटर इज डिसॉल्व्ड इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है भाई, हमें बोला है 30 ग्राम ऑफ यूरिया किसमें, सफिशिएंट पानी में मिला है, मतलब 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन में वो मिला है। डिटरमाइन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यहाँ पे परसेंटेज ऐड कर लो, ओके, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलरिटी पूछा है, ठीक है, एंड क्या पूछा है, मोलरिटी पूछा है, ठीक है, ठीक है, चलो निकालते हैं। सो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 तो ये दिया है, बाय क्या, ये 2 लीटर में, क्या मैं इसको ml में कन्वर्ट करूं, हाँ की ना, इसको ml में तो करना पड़ेगा, 2000 इंटू 100, सॉरी 100,
100. ओके ओके, एग्जैक्टली 1.5, करेक्ट। 3/2 इज इक्वल टू 1.5%। ठीक है, अब बोला है कि भाई आप मोलरिटी निकालो। क्या निकालोगे? मोलरिटी निकालो। ठीक है, ठीक है। मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट 2 लीटर दे दिया है तो हमें कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। सिंपली हम क्या करेंगे, 30 ग्राम यूरिया दे दिया है, मतलब वेट उसका दे दिया है। अब यूरिया का जो मोलर मास होता है दैट इज 60। ये मैंने 100 बार बोल चुका है कि एक होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का हमेशा याद रखो 180 ग्राम, और यूरिया का 60 ग्राम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 30/60 × 2, खत्म। 3 2 6, ये कितना हो जाएगा, 1/4, दैट इज 0.25 m। क्लियर? क्लियर? सीसी, सीसी बेटा जी। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्या, नॉर्मलिटी। क्या है भाई नेक्स्ट, नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी भी मैंने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है, फिर से देख लेते हैं। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट, पर्टिकुलरली हम ग्राम इक्विवेलेंट ही कंसिडर करते हैं, इक्विवेलेंट तो नहीं करते हैं। ओके, सो यू कैन कट दिस, इसको काट दो भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मतलब ग्राम इक्विवेलेंट से। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे भी आ गया क्या, 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी ऑफ द सोल्यूशन। और नॉर्मलिटी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एन में, ये आप सबको पता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, क्या ये हो जाएगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हाँ की ना, लिखो भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और ये ग्राम में रहेगा ऑब्वियसली, ग्राम इक्विवेलेंट है, बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इन लीटर, खत्म। इन लीटर, खत्म भाई, खत्म। अब मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकती हूँ, बोलो। जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट था, जो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट था, हम उसको क्या लिखते थे, कौन बोलेगा जल्दी। इसका फॉर्मूला क्या था, क्या इसका फॉर्मूला था, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यस और नो, था कि नहीं, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट ही तो था, या फिर इक्विवेलेंट मास, कुछ भी लिखो, यही तो था ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो क्या मैं अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बदले में कैन आई राइट मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यस और नो। तो भाई डायरेक्ट इसमें लिखो, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बदले में लिखो मास ऑफ क्या, सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हो गया, और ये हो जाएगा ग्राम में, ये हो गया लीटर में। समझ में आया बेटा जी, बोलो। नॉर्मलिटी क्लियर, नॉर्मलिटी हो गया। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड आउट द मास ऑफ H2SO4। भाई मास पूछा है, इन 150 ml, हमें वॉल्यूम भी दे दिया है, n/7 H2SO4, n/7 मतलब हमें नॉर्मलिटी भी दे दिया है, सो नॉर्मलिटी इज व्हाट, 1/7। ठीक है, ठीक है भाई, हमें पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो एक बार इक्विवेलेंट वेट निकाल दे, इक्विवेलेंट वेट क्या था, इक्विवेलेंट वेट क्या था, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, बोलो। H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, इसकी मोलर मास तो होगा 98, लेकिन इसका एन फैक्टर क्या है, कितना H प्लस जा रहा है, बोलो, 2। एग्जैक्टली, तो ये कितना हो जाएगा, 49। तो भाई बस अभी फॉर्मूला लिखो, 1/7 इज इक्वल टू, मास तो हमें निकालना है, मास ऑफ H2SO4 निकालना है, सो इसको लिखो मास बाय 49 इंटू, क्योंकि ये लीटर में होना चाहिए तो यहाँ पे 150 लिखो, ऊपर में 1000 भेज दो, खत्म। ओके, ओके जी। तो ये कट जाएगा, 7 7 जार, ये 0 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मास को इस तरफ रखते हैं, मास इज इक्वल टू 7 इंटू 15 अपॉन 100। 5 3 जार, 5 20 जार,
21/20 होगा इसकी मास, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? कर लेते हैं भाई। 21 1.05, यस 1.05। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डन। डन। नेक्स्ट में चले? बोलो नेक्स्ट में चले क्या? नॉर्मलिटी खत्म हो गया, मतलब ग्रुप ए कंसंट्रेशन टर्म्स आर ओवर। ग्रुप ए कंसंट्रेशन टर्म्स आर ओवर। चले अभी ग्रुप बी में? ग्रुप बी में चले? चलो ठीक है, स्टार्ट हो गया ग्रुप बी। फर्स्ट क्या होता है? परसेंटेज बाय मास, या फिर आप बोल सकते हो परसेंटेज वेट बाय वेट। जैसे वो क्या था? परसेंटेज बाय वॉल्यूम था, बट वो एक्चुअली में क्या था? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम लिखते थे कि नहीं? परसेंटेज वी बाय वी। सिमिलरली परसेंटेज बाय मास को हम लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके? ओके, परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। ओके, अब क्या लिखा है उसकी डेफिनेशन? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम, मास तो प्रेजेंट है ग्राम में, बट इट शुड बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। वहां पे वॉल्यूम था इसलिए ml आ रहा था, लीटर आ रहा था, यहाँ पे क्या आया? ग्राम आया, क्योंकि ये मास रिलेटेड है। समझ में आया? तो इसकी जो फॉर्मूला हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। डन। क्लियर? अब चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लो क्या लिखा है। 5 moles ऑफ ग्लूकोज आर डिसोशिएटेड इन 2 लीटर ऑफ H2O। ठीक है, 5 मोल ग्लूकोज डिसोशिएट हो रहे 2 लीटर पानी में। If density of the solution is 1.5 gram per milliliter, calculate percentage weight by volume, percentage weight by weight and molarity। ठीक है भाई, हम निकाल देंगे। इसमें क्या है? इसमें क्या है? मुझे बस इतना एक बात बताओ, अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए हमारा मास कितना होना चाहिए? 180 ग्राम, हाँ कि ना? तो 5 मोल ऑफ ग्लूकोज के लिए उसकी मास कितना होगा? बोलो। फॉर 5 moles ऑफ ग्लूकोज व्हाट विल बी द मास? बोलो भाई। 5 मोल एग्जैक्टली क्या होगा? 900। कैसे? 5 × 180 इज इक्वल टू 900 ग्राम। ओके, 900 ग्राम। अब दे दिया है 2 लीटर पानी। ओके, मतलब 2000 ml, या फिर मैं उसको लिख सकती हूँ 2000 ग्राम। हाँ कि ना? मैं उसको लिख सकती हूँ 2000 ग्राम। तो मेरे को बताओ एक चीज, यहाँ पे हमें दे दिया है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, क्या हमें टोटल जो है उसकी वेट ऑफ द सोल्यूशन मिला? यस और नो? क्या हमें टोटल अभी वेट ऑफ द सोल्यूशन में मिला? ये हो गया सॉल्यूट का, ये हो गया सॉल्वेंट का। अब भाई दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओ तो हमें क्या मिल जाएगा? वेट ऑफ द सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? 900 प्लस 2000 इज व्हाट? 2900 ग्राम। क्या आपको वेट ऑफ द सोल्यूशन मिला? अब हम क्यों वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, हाँ कि ना? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में निकाल देते हैं। क्या मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम निकालना है, मतलब मास पर डेंसिटी लिख लो। सो मास, हमारा टोटल मास कितना है? 2900 बाय 1.5। तो आप क्या लिख सकते हो? इसको अगर आप कर लोगे तो ये आ जाएगा 1933.2 आ जाएगा। ओके? ओके, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इतना आ गया इतना। क्लियर? ml। ओके, ओके। अब हमें दिया है क्या? मोलरिटी निकालने के लिए। मोलरिटी क्या था? मास ऑफ द, सॉरी, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल्स कितना दिया था? क्या हमें 5 मोल्स दिया था? हाँ भाई 5 दिया था, लिखो 5। 5 कहाँ वॉल्यूम दे रखा है? तो वॉल्यूम किसका दिया है? वॉल्यूम सॉल्वेंट का दिया है, सॉल्यूशन का थोड़ी दिया है। मुझे एक बात बताओ, क्या वो सॉल्यूशन का दिया है? लेकिन लेकिन अगर हमें निकालना है मोलरिटी, तो आप बाय वॉल्यूम किसका लेते हो? यहाँ पे जो लिया आपने, देखो ये क्या, किसका वॉल्यूम है?
इसका जो है ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना। लेकिन ये जो दिया है आपको 2 लीटर ऑफ H2O, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर डिसोशिएटेड इन 2 लीटर ऑफ H2O, मतलब दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट एंड ग्लूकोज सॉल्यूट। आपको सोल्यूशन का फिर वॉल्यूम निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं, ओके, क्योंकि डेंसिटी हमें सोल्यूशन का ही दिया है, ओके, इसलिए हमने वेट निकाला पहले, उसके बाद हम वॉल्यूम निकाले। तो अभी बोलो मोलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स है 5 बाय, यही रहा उसकी वॉल्यूम, लेकिन ml में है तो ऊपर भाई 1000 कर लो, नीचे 1933.2, ठीक है। इसको खुद सॉल्व कर लेना, मैं बस बोल रही हूँ। फिर आ गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा 900, क्योंकि वो उसकी वेट है, बाय वॉल्यूम कितना है 1933.2 इंटू 100, ओके। इसको भी करना, हाँ 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 ठीक है, करके मुझे बताओ आंसर। वेट बाय वेट ये कितना हो जाएगा 900 बाय, लेकिन ये क्या है, वेट ऑफ द सोल्यूशन लिखा है, देखो वेट ऑफ द सोल्यूशन वॉल्यूम के साथ कुछ भी लेन देन नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा 900 अपॉन 2900 इंटू 100, ओके क्लियर। वो लोग समझ में आया, अगर कहीं पे डाउट है तो फिर से बोलो, फिर से पूछो, मैं बता दूंगी। ठीक है, 2.5 ही लिख देते हैं, या फिर 2.58, जो भी मन ले लिखो, ओके। ये हो गया परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, हो गया परसेंटेज वेट बाय वेट भी हो गया, क्लियर। अभी मोल फ्रैक्शन में चले, इसको बाद में कर देना, क्लास जल्दी कंप्लीट करनी है बेटा, कि क्लास जल्दी की कुछ नहीं है बेटा, हो गया ना, क्लियर हो गया तो बताओ, नहीं तो मैं फिर से समझाऊं। डन, चलो ठीक है। अब चलते हैं हम कहा, मोल फ्रैक्शन में, कहा गए भाई मोल फ्रैक्शन में, देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, देखो क्या लिखा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक का लोगे टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूट का लिया, ओके सॉल्यूट का लिया, अब क्या दिया है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट वन कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट का मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल आपने सॉल्वेंट का लिया तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, आराम से आ जाएगा, देख लो, देख लो एक बारी, ओके। क्या होगा, हाँ, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो एक्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ओके। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ कि ना। और फिर अगर आपको बोलेगा ठीक है अभी आप मोल्स ऑफ सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालो, तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आया, क्या ये पार्ट आपको समझ में आया, मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन की क्या ये पार्ट आपको समझ में आया, हाँ कि ना। अब देखो ये जो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, अगर इन दोनों को मिला दोगे तो आंसर आपकी आ जाएगी 1, ओके। आंसर क्या आ जाएगी 1, ये चीज याद रखो, मतलब एक्स ऑफ सॉल्यूट प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, ये याद रखो। मतलब अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको दोनों की निकालने के लिए बोला होगा, आप सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो या फिर सॉल्यूट निकाल लो, फिर 1 माइनस उतना कर लो, आपको सॉल्वेंट या सॉल्यूट की मिल जाएगी। समझ में आया, आया। चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्या दिया है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन परसेंटेज वेट बाय वेट, और एक्स ऑफ यूरिया मतलब हमें बोला है ये निकालने के लिए। चलो और भी एक निकालो, एक्स ऑफ वाटर भी निकाल देना, ठीक है, चलो डन, ओके। अब क्या बोला है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है भाई। परसेंटेज वेट बाय 45 ग्राम दे दिया है ऑफ वाटर, मतलब हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वेट के लिए क्या होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसका टोटल सोल्यूशन कितना आ जाएगा बोलो, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, 30 ग्राम प्लस 45 ग्राम, जो कि है कितना 75 ग्राम। सो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना हो जाएगा,
weight of solute that is 30 by weight of solution that is, sorry, 75 into 100, 75 into 100, ओके, ये आ जाएगा 40%। क्या आ गया? 40%। तो बोला है आपको भाई तुम निकालो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, ठीक है, निकालेंगे अभी। एक्स ऑफ यूरिया, हमने आपको क्या बोला? सिंपली मोल्स ऑफ यूरिया बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, यही होगा ना। तो भाई सबसे पहले मोल्स ऑफ यूरिया निकालते। मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास बाय 30/60 प्लस पानी का कितना होता है? 45 दिया है बाय 18, ठीक है। ये हो जाएगा 0.5, 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2.5, ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.5 बाय 0.5 प्लस 2.5, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.5/3, इसको सॉल्व कर लो भाई, आ जाएगा कितना? 5 नीचे 10 मतलब 2, 1/6 आ जाएगा, 1/6। मोल फ्रैक्शन लिखा है ना बेटा, उसको फ्रैक्शन में रखो ना, आपके लिए इजी होगा। 1/6 रख लो, 1/6 रख लो, ओके। 1/6 हो गया एक्स ऑफ यूरिया। अब अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इतना आया, खुद बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आएगा? 1 माइनस 1/6, हाँ कि ना? तो हो जाएगा 5/6। कंप्लीट, कंप्लीट। समझ में आया? बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं? क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हमने कैसे निकाला, ये समझ में आया? आया क्या? अरे बोलो, आया क्या? आ गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, दो मिनट ना। हाँ, अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में रख लूं, अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो कन्वर्ट कर लो, खत्म। लेकिन फ्रैक्शन है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फ्रैक्शन में, ओके। लेकिन अगर नहीं होगा तो कन्वर्ट कर देना, ओके। अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो कन्वर्ट कर लेना, वो कितना ही टाइम लगता है, राइट? ठीक है, यस। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं मोललिटी। देखो ये जो मोललिटी है ना, दैट इज अ लिटिल डिफरेंट। क्यों? हम अब तक सोल्यूशन 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 निकाल रहे थे, लेकिन जो मोलरिटी है, मतलब हम अब तक निकाल रहे थे वेट, सपोज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सपोज वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ द सोल्यूशन, सपोज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। लेकिन जो मोलरिटी है दैट इज ओनली डिफरेंट, क्योंकि इसमें आता है सॉल्वेंट, ये याद रखना है। मोलरिटी में हम क्या यूज कर रहे थे? कैपिटल एम। और जो मोलरिटी होता है इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो क्या लिखा है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना है। तो इसलिए इसका यूनिट हो जाता है मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी होता है इसका यूनिट, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्वेंट, ओके, सॉल्वेंट, ये याद रखना है, आप याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, स्मॉल एम लिखो, एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या दिया है? ऑब्वियसली वेट ऑफ सॉल्वेंट, बट इन व्हाट? इन केजी, ओके, इन केजी। डन। इसकी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसकी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है? 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। अच्छा हमें दे दिया है भाई 28% वेट बाय वेट है ऑलरेडी। तो आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, पहले बताओ। जो 28% वेट बाय वेट दिया है इसका मतलब क्या है, बताओ। क्या इसका मतलब है? 28 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यस और नो? प्रेजेंट in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, एग्जैक्टली क्या? 28 ग्राम ऑफ KOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसका मतलब ये, हाँ यही है, ओके। अब हमें बोला है कि भाई हमें इसकी मोललिटी निकालना है। मोललिटी के लिए सबसे पहले तो इसकी मोल्स निकालेंगे, ओके, इसकी मोल्स निकालेंगे। अब ये जो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, ये जो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है,
आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो हमारी सॉल्वेंट कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? अरे बताओ कितनी होगी? मतलब अगर ये टोटल वेट ऑफ द सोल्यूशन है 100 ग्राम और सॉल्यूट का वेट देखो आपको दे दिया है 28, मतलब सॉल्वेंट का वेट कितनी होगी? क्योंकि हमें मोलरिटी में किसकी वेट चाहिए? सॉल्वेंट की वेट चाहिए। तो बताओ क्या होगी सॉल्वेंट की वेट? बताओ क्या होगी सॉल्वेंट की वेट? जल्दी। एग्जैक्टली क्या हो जाएगी? 72। क्या समझ में आया? 72 कैसे आया? ये क्या समझ में आया सबको? 72 कैसे आया? क्या ये चीज समझ में आया सबको? आप खुद देखो ना, सॉल्यूट का वेट दिया है। ओके, सॉल्यूट का वेट दिया है। अब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो क्या करोगे? टोटल वेट हमें मिला है 100 ग्राम। कहाँ से मिला? परसेंटेज वेट बाय वेट से। सोल्यूशन का वेट है 100 ग्राम। 100 -28 करोगे तो कितना आएगा? 72 ग्राम। ठीक है, अब 72 ग्राम मिल गया, लेकिन हमें किस में चाहिए? केजी में चाहिए, हाँ की ना? हमें चाहिए केजी में। तो भाई इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, 72 अपॉन 1000 कर लो, 0.072 केजी। ठीक है, अब KOH की मोल्स निकालते हैं। N ऑफ KOH, इसकी गिवन वेट कितना है? 28, और इसकी जो वेट होती है दैट इज 56। ओके, मतलब इसकी जो मोलर मास होती है, तो ये करोगे तो 1/2 दैट इज 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी कितना आएगा? मोलरिटी इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.07। ओके, इसको अगर निकालोगे ये आ जाएगा सम अराउंड 6.9। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे पूछता है बेटा, देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया था कि सोल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, क्या दिया था? नहीं ना, आपको दे दिया था कि 28% वेट बाय वेट ऑफ KOH। इससे आपको पता चला कि भाई सोल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम। अब 28 ग्राम भी आपको तो यहीं से पता चला, क्योंकि इसने तो दे दिया था 28%, बट आपको पता चला कि ये 28 ग्राम ऑफ KOH 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब यहाँ से आपको सोल्यूशन का भी वेट पता चल गया, सॉल्यूट का भी वेट पता चल गया, तभी जाके आपने सॉल्वेंट का वेट निकाला, और फिर हमने जैसे प्रोसेस से करना है कर। ओके, ओके, चलो ये होमवर्क ले लो। ओके, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, होमवर्क ले लो। अभी कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज है। ओके, अभी कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज है, क्योंकि हमारी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गया, बस पीपीएम बाकी है। मैंने बोला था कि ये लास्ट में पढ़ाऊंगी। ठीक है, पीपीएम मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी। कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज है जो कि आपको याद करना है, विच इज नेसेसरी फॉर यू। इसको लिखो। ओके, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है, आप बोल सकते हो दिस इज शॉर्टकट फॉर्मूला। ओके, दिस आर शॉर्टकट फॉर्मूलाज। मतलब फॉर एग्जांपल आपको पूछेगा कि ठीक है तुम ना एक काम करो, मोलरिटी निकालो, और वहां पे दे दिया है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तब हम सोचेंगे कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इतना वेट प्रेजेंट इन दिस मच ऑफ सोल्यूशन, फिर क्या करना है एंड ऑल। तो अगर कोई उसी प्रोसेस से कर पाएगा दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन आपके लिए कुछ शॉर्टकट फॉर्मूलाज है, चलो उस फॉर्मूलाज को जानते हैं। सबसे पहले मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय मोलर मास ऑफ सॉल्ट। ठीक है, समझ में आया है कि ना? क्लियर? अब यही मोलरिटी इज इक्वल टू, या फिर दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 10 इंटू डेंसिटी ऑफ, आपको पता है ना हम डेंसिटी को रो में रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट। ओके, परसेंटेज वेट बाय वेट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये होता है एक फॉर्मूला। ठीक है, अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, आप बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, देख लो, देख लो। नंबर 2 जो होता है दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू, चलो इसको एक अलग कलम में लिखते हैं। मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 इंटू मोलरिटी। ओके, 1000 इंटू मोलरिटी बाय, ओके बाय क्या होगा? 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, माइनस माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट।
मुझे पता है फॉर्मूला थोड़ा टेढ़े मेढ़े है, इसलिए मैंने बोला अगर आपको याद रखना है आप याद रख सकते हो। इस एम का मतलब क्या है, मोलर मास, इसको लिख लो। ओके, ओके, अगर याद कर पाए तो अच्छा है, मैंने तो याद कर लिया था। 3 से 4 फॉर्मूलाज होते हैं, खत्म। ओके, एग्जाम में फिर इजी हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, आप उसको बोल सकते हो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड क्या, मोलरिटी। ओके, क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ solute by mole fraction of solvent into 1000 upon molar mass of solvent. Okay, क्या, 1000 upon molar mass of solvent। एक मिनट रुक जाओ। क्या मैंने बोला, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब लास्ट जो फॉर्मूला है वो आप सबको पता है क्योंकि मैंने ये पढ़ाया था। दैट इज नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर। याद है कि नहीं, हम उसको एक्स लिखते थे वैलेंसी फैक्टर में, डायरेक्ट यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर लिख रही हूँ। याद है ना, ये लास्ट वाला तो याद होगा, ये हमने पढ़ा था, मैंने पूरा डिराइव करके आपको बताया था ये वाला। तो ये 4 स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं कि आपकी मर्जी, आपको अगर याद करना है करो, नहीं तो आपको जैसे हमने ये वाला निकाला, तो 28% ऑफ वेट और बाय वेट ऑफ केओएच, फिर कैलकुलेट मोलरिटी बोला है, ऐसे आपको करना हो। ओके, इट इज अपॉन यू। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट, दैट इज डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़ेंगे एंड देन मिक्सिंग ऑफ जो वॉल्यूम होता है मोलरिटी उसको पढ़ेंगे, फिर खत्म हमारा क्लास। अच्छा, ओके, चलो डाइल्यूशन फॉर्मूला पढ़ते हैं। देख, जो हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। सो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जब भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा तब मोलरिटी क्या होगा, बोलो। जब भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा मोलरिटी क्या होगा, बोलो। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज, सो मोलरिटी विल व्हाट, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली व्हाट, मोलरिटी विल डिक्रीज। ठीक है, मोलरिटी विल डिक्रीज। तो यहाँ पे जो मोल्स होते हैं दोनों की, वो हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ओके, और इसका जो फॉर्मूला होता है, बस यही याद रखो, जो फॉर्मूला होता है हम क्या लेते हैं, हाँ इसको याद रखो, हम एन ऑफ द सोल्यूट या फिर मोल्स ऑफ द सोल्यूट को हम कांस्टेंट मानते हैं। ओके, और इसकी जो फॉर्मूला होती है, डाइल्यूशन फॉर्मूला होती है, दैट इज व्हाट, ये याद रखो, M1V1 is equal to M2V2। ठीक है, अब आप सोच रहे हो ये किसकी है, ये किसकी है। देखो, क्या मैं यहां से लिख सकती हूँ N ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू M इंटू वी, लिख सकती हूँ। तो बस इसकी, ये क्या है, ये है बिफोर डाइल्यूशन। क्या है भाई, बिफोर, ये है हमारा बिफोर डाइल्यूशन, दिस इज समथिंग बिफोर डाइल्यूशन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन, अब इसकी फॉर्मूला यही होता है। क्लियर, इसकी क्वेश्चन कर लेंगे, आप क्लियर हो जाओगे। डन, डन, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है, केमिस्ट नीड्स 1.5 एम HCl। देखो, एक रिएक्शन के लिए उसको 1.5 मोलरिटी HCl चाहिए फॉर सम रिएक्शन। द सोल्यूशन इज अवेलेबल इन 6 मोलरिटी ऑफ HCl। ठीक है, वो जो सोल्यूशन है वो किसमें अवेलेबल है, 6 ml ऑफ HCl में। What will be the volume of 6 m HCl for dilution to get 5 L of 1.5 m HCl? समझ में आया, क्या कुछ समझ में आया, मतलब आपको पूछा है यही कि भाई हमें 1.5 मोलरिटी ऑफ HCl चाहिए कुछ रिएक्शन के लिए। ओके, तो क्या बोला है, आपके पास प्रेजेंट कितना है, द सोल्यूशन इज अवेलेबल इन 6 m ऑफ HCl। अब वो जो सोल्यूशन, जो आपको सोल्यूशन प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, 6 m, मतलब 6 मोलरिटी ऑफ HCl में। अब पूछा है कि 6 मोलरिटी ऑफ HCl में कितना वॉल्यूम होना चाहिए फॉर द डाइल्यूशन टू गेट 5 लीटर ऑफ 1.5 m HCl। मतलब दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन, दिस इज बिफोर डाइल्यूशन, हाँ कि ना।
हाँ कि ना, बोलो। तो बस सिंपली आप फॉर्मूला यूज करोगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखो इसकी मोलरिटी कितना है, 6 इंटू, आप खुद देख सकते हो मोल्स भाई दोनों की HCl ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो आप इसको कांस्टेंट ही समझ के चलोगे। ओके, तो 6 इंटू, और इसकी वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू, इसकी मोलरिटी कितनी है, इसकी मोलरिटी कितनी है 1.5 इंटू इसकी वॉल्यूम है 5। तो भाई निकालो V1 इज इक्वल टू 15 इंटू 5, नीचे आ जाएगा 10 इंटू 6। ओके, 5 पूजर, फिर ये कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा 15/12। 3 5 jar 3 2, सो 5/4, दिस इज द आंसर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, कुछ इश्यूज नहीं। ओके, सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसको होमवर्क लेकर चलो, इसको होमवर्क लेकर चलो। क्या दिया है, हाउ मच शुड बी एडेड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl सोल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। सेमी मोलर मतलब क्या होता है, M/2, मतलब 1/2, मतलब मोल्स आपको दे दिया है 1/2, और ये डेसीमोलर है मतलब M/10, मतलब मोल्स आपको दे दिया है 1/10। तो भाई ये सिंपली क्या हो जाएगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो आप यहाँ पे M1V1 के बदले में क्या लिखोगे, M/2, उसकी वॉल्यूम दे दिया है 500, अब इसकी वॉल्यूम ही तो निकालने के लिए बोले, हाउ मच शुड बी एडेड इन इतना, हाँ कि ना। तो भाई लिखोगे M/10 इंटू V2। क्या यहाँ से V2 निकाल पाओगे, हो जाएगा, M कैंसल, ये 2 5 जब कैंसल, V2 कितना हो जाएगा, उस तरफ जाके मिल जाएगा, 5 इंटू 500, 2500, खत्म। यस, डन। चलो मैंने होमवर्क दिया था, खुद ही कर लिया, छोड़ो इसको। बस समझने के लिए, क्या समझ में आया डिल्यूशन फॉर्मूला, बस यही फॉर्मूला यूज होता है, यही फॉर्मूला यूज होता है और कुछ नहीं। क्लियर, क्लियर, ओके, डन। चले लास्ट टॉपिक में आज के लिए, चले क्या, चलो ओके। क्या आया है भाई, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, क्या आया है, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। ओके, ओके, देखो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग मतलब एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, सबकी मोल्स क्या हो जाएगी, क्या ये हो जाएगी M1V1, और सपोज और एक सोल्यूशन है तो ये हो जाएगी M2V2, क्योंकि हमें पता है N इज इक्वल टू M/V, हाँ कि ना। सपोज और एक थर्ड नंबर सोल्यूशन है, ये हो जाएगी M3V3। ओके, अब आपको बोलेगा कि भाई तुम ना इसकी रिजल्टेंट सोल्यूशन बताओ, तुम इसकी रिजल्टेंट सोल्यूशन बताओ। अब क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, मतलब आपको बोलेगा कि आप निकालो मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, आपको बोलेगा टोटल मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग निकालने के लिए, क्या हमें पता है मोलरिटी इज इक्वल टू N/V, ठीक है। अब N1 के लिए हमने लिख दिया M1V1, N2 के लिए हमने लिख दिया M2V2, N3 के लिए हमने लिख दिया M2V3। अब वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे, V1 V2 V3। तो जो M मिक्स होता है ना, इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन, मतलब अगर 4 दिया होगा तो प्लस V4 करोगे, ऊपर M4V4 करोगे। समझ में आया, ये चीज समझ में आया, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलो। मतलब फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, फिर समझ जाओगे अच्छे तरीके से। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग कि इसमें इसमें सोल्यूशन कितना है, 200 ml ऑफ 2 मोलरिटी HCl इसमें है, ठीक है। अब इसके साथ ये मिला, मैं 2 सोल्यूशन लेके कर रही हूँ, लेकिन अगर वो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसा ही करना है, फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। और यहाँ पे है 300 ml ऑफ 3M HCl, ठीक है। आपको बोला है M मिक्स निकालो, या फिर हम उसको M रिजल्टेंट भी बोलते हैं, आप कुछ भी करो, M मिक्स मतलब मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, या फिर MR भी हम बोलते हैं, मतलब मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट। ओके, M मिक्स और MR निकालो, ठीक है, ठीक है। चलो हमें पता है M मिक्स का फॉर्मूला क्या है, या फिर MR का फॉर्मूला क्या है, M1 इंटू V1। M1 कितना है 2, इंटू V1 कितना है 200, प्लस यहाँ पे M1 कितना है 3 इंटू 300, अपॉन क्या हो जाएगा 200 प्लस 300। ओके, ओके जी, डन।
फिर सॉल्व कर लो, और क्या, सॉल्व कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 400 प्लस 900 बाय 3 4 500। तो इसको ये भाई सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा कितना, 1300 अपॉन 500। ओके, सो 13/5 इज इक्वल टू 5 to the 10, ये आ जाएगा 2.6 सो ये होता है टोटल मोलरिटी निकालने की, मोलरिटी ऑफ मिक्सचरिंग, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी रिजल्ट है। समझ में आया, समझ में आया, डन, क्लियर। क्या आप लोग क्लियर हो गए, क्लियर हो गए कि नहीं, बोलो, बोलो भाई, क्लियर। एक मिनट रुको, एक काम मैं करती हूँ फिर। क्लियर, चलो ठीक है, चलो ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ओके, चलो भाई, देख लो मोटिवेशन, फिर जाना है, देख लो। मुझे पता है मेनी ऑफ यू थिंक कि जो होना था हो गया, अभी नहीं होगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे रेगुलर बच्चे भी वो ये नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो जो सोच रहे हो, जो जो सोच रहे हो, ट्रस्ट में टाइम अभी भी है। बट ये आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट रिमेंबर दिस लाइन, व्हाट इफ एवरीथिंग ओनली गेट्स बेटर फ्रॉम हियर। अगर आज से ही सही होना शुरू हुआ कि, अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अभी तक गलत चल रहा था, इफ एवरीथिंग वॉज गोइंग रॉन्ग, या फिर एवरीथिंग हैपेंड दैट यू डिड नॉट लाइक, ओके, इफ ऑल दोज थिंग्स लाइक किल्ड यू फ्रॉम इनसाइड, आपको मार देती अंदर से, देन व्हाट इफ एवरीथिंग ओनली गेट्स बेटर फ्रॉम हियर। एक बार पॉजिटिव माइंडसेट रख के चलो ना, एक बार पॉजिटिव माइंडसेट रख के चलो ना, समझे। व्हाट इफ एनीथिंग एवरीथिंग ओनली गेट्स बेटर फ्रॉम हियर। What if our best days are still ahead of us? Obviously यार best days ahead ही है, आगे ही है हमारा best days। भाई एक बार नीट क्लियर हो गया, अब अब जैसे आप जी रहे हो उससे तो बेहतर जियोगे, उससे तो बेहतर जियोगे। What if all your dreams come true? तो जो नेगेटिविटी लेके चल रहे हो ना, उसको मत लो। मुझे पता है यू ऑल आर सराउंडेड विथ नेगेटिविटी, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे हमें जलील होना पड़ता है। Okay, so if you are surrounded with negativity, then also see yourself. मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि if you cannot see मतलब if you cannot see light anywhere, if you find dark everywhere, if you look around and find dark, and आपको अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और आपकी दिमाग काम नहीं दे रहा है, then once look at yourself, हो सकता है you are the light there। समझ में आया, possible कि you are the light there। अगर सब कुछ अंधेरा है ना, तो आप वहां उजाला हो, समझे। सो खुद के लिए रास्ता बनाओ। एग्जैक्टली, इट्स ओन रस्ट कैन। ट्रू ट्रू, आपने क्यों डिलीट किया, दैट इज ट्रू। उसकी खुद, वो खुद अपने आप को वो करेगा, समझे। आप खुद खुद को बर्बाद करोगे, कोई और नहीं। नोबडी, नोबडी एल्स, नो वन टू। ओके, एक बार जो जो घर में चल रहा है, वंस दैट गेट्स ओवर, ओके, हम एक क्लास लेंगे सोल्यूशन का, और जब सोल्यूशन का क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद वी विल हैव अ सेशन। एज आई सेड कि मैं लेट में लूंगी, सो मैं लेट में ही ले रही हूँ। सो आफ्टर 1 week वी विल हैव अ सेशन, एंड आई वांट एवरीवन टू बी देयर, ओके। सारे प्रॉब्लम्स जो भी है यू ऑल विल सी इन शेयर, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलो, बाय बाय। आज क्लास के बाने, आज यही लिखना है सबको। आई नो मेनी ऑफ यू डोंट कमेंट्स, सबको यही लिखना है, हैशटैग ड्रीम्स will come true, okay, dreams will come true, okay, समझे। क्या लिखना है, ड्रीम्स विल कम ट्रू, बाय, टेक केयर, चलो गुड नाइट एवरीवन, ओके, लेट्स वाइंड अप, बाय बाय, बाय बाय, बाय एवरीवन।